बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बब्बर नाम के शेर का परिवार हंसी खुशी से रहता था। शेर शिकार करके लाता था और सारा परिवार मजे के साथ खाकर आराम करता था। शेर के छोटे छोटे 4 बच्चे थे। बच्चों का नाम बुरा, बल्लू, सुरा और ढिल्लू था। सारे बच्चे बहुत ही तेज तर्रार थे, लेकिन ढिल्लू शेर अपने नाम के जैसा ही आलसी और कामचोर था। उसका कोई काम करने का मन नहीं करता था। बाकी बच्चे शिकार करना सीख रहे थे, लेकिन ढिल्लू शेर हमेशा सोता रहता था। बब्बर शेर एक दिन अपनी पत्नी सुराना शेरनी से कहता है, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? मुझे ढिल्लू को लेकर बहुत चिंता होती है। अगर ऐसा ही रहा तो उसका जीवन कैसे गुजरेगा आगे का। ना तो शिकार करने जाता है, ना ही कोई काम करता है। उसे समझा समझा के थक गया हूँ मैं। अब तुम्हें कोई रास्ता निकालो। फिर बब्बर शेर की ये बात सुनकर सुराना शेरनी कहती है, ढिल्लू शेर अपने काम और ताकत को भूल गया है। उसे बैठ के खाने की आदत लग गई है। उसे लगता है कि जिंदगी भर उसे ऐसे ही बैठकर खाना मिलेगा। उसे सबक सिखाना पड़ेगा कि खाना मेहनत से मिलता है। फिर सुराना शेरनी के इतना कहने के बाद बब्बर शेर और सुराना शेरनी बैठकर प्लान बनाते हैं कि ढिल्लू शेर को सबक कैसे सिखाया जाए। फिर उन्हें एक उपाय सूझता है और वो कहते हैं, हाँ यही ठीक रहेगा ढिल्लू के लिए। फिर एक दिन की बात है। सुराना शेरनी ढिल्लू शेर के पास आती है और कहती है, ढिल्लू बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अब वो शिकार नहीं कर सकते हैं। घर में खाने का एक टुकड़ा भी नहीं है। तुम बाकी भाइयों में सबसे बड़े हो। अब तुम्हें ही अपने भाइयों के साथ मिलकर परिवार संभालना है। मम्मी की इतनी बात सुनकर ढिल्लू शेर सोच में पड़ जाता है कि मुझसे कैसे होगा। मैंने तो कभी शिकार किया ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। तब सुराना शेरनी कहती है, बेटा, हिम्मत से काम लो। अगर जिंदा रहना है तो शिकार तो करना पड़ेगा ना। अपने भाइयों को साथ में लेके जाओ। तुम भाइयों में सबसे बड़े हो, वो तुम्हारी बात मानेंगे। अपनी जिम्मेदारी उठाओ। जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें ही संभालना है। सुराना शेरनी की ये सब बातें सुनकर ढिल्लू शेर अपने सब भाइयों को साथ लेकर शिकार करने निकल जाता है। वो लोग सारा दिन मेहनत करते हैं, सब जानवरों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें एक भी शिकार नहीं मिलता। वो लोग थक हार के भूख प्यास से निराश मन से घर आ जाते हैं और घर आकर कहते हैं, माँ, आज तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। हमने बहुत मेहनत किया माँ, लेकिन हमें एक भी शिकार नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटे, तुम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन बुद्धि इस्तेमाल नहीं की। कल उसका इस्तेमाल करना बेटे, सफलता जरूर मिलेगी। और खाने की चिंता मत करो। थोड़ा सा खाना मैंने बचा कर रखा था मेरे बच्चों के लिए। मुझे पता था कि एक दिन में कोई सफल नहीं होता। अब
सब लोग बचा खुचा खाना खाकर आराम करते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह सभी बच्चे शिकार के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ढिल्लू शेर अपने सभी भाइयों से कहता है, कल हमने सिर्फ मेहनत किया था, मैंने तो शिकार करना सीखा ही नहीं है, लेकिन तुम लोगों को पिताजी ने जो भी गुण सिखाए हैं आज उसका इस्तेमाल करना है, उसके उपयोग से शिकार करेंगे, हमें सफलता मिलेगी। फिर ढिल्लू की इस बात से सभी सहमत हो जाते हैं और शिकार के लिए निकल जाते हैं। फिर सब प्लान के हिसाब से शिकार की तैयारी करते हैं। अब एक जगह छुप जाते हैं और जैसे ही एक हिरन आता हुआ दिखाई देता है, चारों भाई अचानक से उसके ऊपर झपट्टा मारकर शिकार कर लेते हैं और खुशी खुशी घर आते हैं। उनके इस काम से बब्बर शेर और शेरनी बहुत खुश होते हैं और फिर सब लोग खाने का लुत्फ उठाते हैं और इसी तरह से अब उनका घर चलने लगता है। जय हिंद।